जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का इस धार्मिक चैनल पर। धार्मिक चैनल को आप अपना सहयोग अवश्य दें। आज की वीडियो है बेहद खास। पिछली वीडियो में हमने बताया था आपको कि इस वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे कि हमारी मृत्यु कब होगी। बहुत लोग इसको देखने से कतराते हैं और बहुत लोग इंटरेस्ट लेकर इसको देखते भी हैं। अगर हमें पता चल जाता है कि हमारी मृत्यु कब होगी तो कुछ ऐसे प्लान कर सकते हैं जो हमारी फैमिली के लिए सही हो, या हमारे घर में अगर बड़े बुजुर्ग हों तो उनके लिए भी हम प्रिपेयर रहें जिससे उनको सद्गति प्राप्त हो। हर इंसान का जन्म और मृत्यु ऊपर से लिखा हुआ होता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसको देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी मृत्यु कब होगी, अथवा गर्भ में पल रहे बच्चे का जन्म पुत्री के रूप में होगा या पुत्र आने वाला है। ये सभी मान्यताओं के हिसाब से अनुसार ये बताए गए हैं। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि नमं छन्दति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं कलेन्द्रियं शेषयति मारुति। अर्थात आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता है और न ही अग्नि जला सकती है, जल भी नहीं उसे गला सकता और वायु भी उसे सुखा नहीं सकती। अर्थात मनुष्य के ढेर सारे स्थित आत्मा अमर है और उन्हें कोई भी मार नहीं सकता, किंतु मनुष्य का शरीर हमारा जो शरीर है, हम शरीर की जो कल्पना करते हैं, हम जिस शरीर में रहते हैं उसकी मृत्यु एक ना एक दिन होना आवश्यक है, यानी अवश्य ही उसकी मृत्यु होगी। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जिस समय मनुष्य इस भौतिक संसार में जन्म लेता है और उसी क्षण उसकी मृत्यु का भी समय निश्चित कर दिया जाता है। मृत्यु एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हर मनुष्य जानने के लिए जिज्ञासा रखता है। मृत्यु से पहले होने वाली अभ्यास, मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, पूर्व जन्म की तथा पूर्व जन्म का सत्य आदि कुछ भी ऐसा सवाल है जो कि हम किसी न किसी के मन में उठते रहते हैं। लेकिन हमारे प्राचीन ग्रंथों में मृत्यु से जुड़ा हुआ लगभग हर एक रहस्य को उजागर किया हुआ है। गरुड़ पुराण में जीवन में से लेकर मृत्यु तक, उसके बाद भी आत्मा के सफ़र के बारे में भी विस्तार पूर्वक उसमें बताया गया है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ को मृत्यु के पश्चाताप होने वाली घटनाएं, नरक लोक नरक योनियों में आत्माएं, स्वर्ग लोक को स्वर्ग लोक के पश्चाताप, पूर्व जन्म, इन सभी विषयों के बारे में बताया गया है। पृथ्वी पर जब जन्म जीव लेते हैं तो मृत्यु के चक्र में फंस जाता है। जिस प्रकार जन्म सत्य है उसी प्रकार से मृत्यु भी सत्य है। इसे कोई नहीं टाल सकता, कोई नहीं इसे झुठला सकता। इसलिए मृत्यु पर विजय पाना असंभव है। शरीर की इच्छाओं के बिना भी कोई मनुष्य उसकी तरह आयु से अधिक एक क्षण भी नहीं जी सकता और न ही उसके बिना एक सत्य को झुठला सकता है। लेकिन फिर भी मृत्यु को लेकर भयभीत वो रहते हैं। गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे संकेत दिए गए हैं जिसे हम जान सकते हैं कि हमारी मृत्यु कब होगी। कुछ ऐसे शास्त्र होते हैं उसके तरफ से भी हम जान सकते हैं, तथा कुछ ऐसे योग मुद्राएं भी होते हैं जो हमारे मृत्यु का कारण बताती हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। इस रोचक जानकारी के पीछे हम आपको ये बताने वाले हैं। कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं जो कि 2 वर्ष पहले से ही पता चलने लग जाती है और वो 6 महीने या 3 महीने या 1 हफ्ते तक वो आपको अनुभव होता है, या हम उसको देखकर भी अनुभव बता सकते हैं कि उसकी मृत्यु कब होगी। जैसे कि घर में बड़े बुज़ुर्गों का ऐसा हाल हो जाता है तो हम आस पड़ोस के बुज़ुर्गों को बुलाते हैं और
उनको दिखाते हैं कि थोड़ा देखिए, तो उन लोग को एक्सपीरियंस होता है, तो वो बताते हैं कि इनकी आयु है या नहीं है। तो मान्यता है कि अगर जिस इंसान की मृत्यु निकट हो जाती है तो वो अपनी परछाई तक आईने में नहीं देख सकता है, उसको परछाई अपनी नहीं दिखाई देती है, या अपने चेहरे की जगह पे किसी और के चेहरे का अनुभव होता है या दिखाई देता है। तो ऐसे भी मानते हैं कि उसकी मृत्यु मतलब नज़दीक आने वाली है। ऐसे में ही एक ये है योग काल मुद्रा मुद्रा, होता है जो जो कि आपकी हमने एक मृत्यु के शॉर्ट 6 वीडियो में महीने पहले यहाँ बता पर देगी कि ऐड अब किया आपका हुआ समय आ है। ये गया भी है। आपको अगर आप आपकी देखेंगे तो अनामिका इस तरीके उंगली से इस मुद्रा अभ्यास में अलग करेंगे हो सकती है तो तो ये मृत्यु आपको आ चुकी बताएगा है, कि और आपकी जिसकी मृत्यु नहीं आई कब है हो वो कितना जाएगी भी जोर लगा ले, या उसकी ये हमारी उंगली मृत्यु कब अलग नहीं होएगी। होगी। जो भी इसका अभ्यास या करते कभी हैं कभी वो ऐसा जल्दी आभास बीमार होता नहीं है होते, कि हमारे उसके पितृ शरीर में अलग ही हमारे ऊर्जा आसपास उत्पन्न हो बैठे हुए जाती है। दिखाई इस देते मुद्रा हैं का और हम अभ्यास उनको कैसे देख कर करना है डर जाते ये हैं। आप इस तो यह वीडियो को मौजूदगी देखकर उनको सीख सकते हमें हैं। इच्छा महसूस होती मृत्यु है, तो ये प्राप्त भी योगी एक हमारे मृत्यु देवराहा का बाबा के द्वारा निकट इस आने का मुद्रा को कारण जन हो कल्याण के जाता लिए है। दिया इसी गया तरीके से मनुष्य के शरीर से अजीब प्रकार के गंध भी आना, उसे भी अपने शरीर का स्मेल बर्दाश्त नहीं होना, इस तरीके से भी उसको अपनी मृत्यु का कारण उसको पता चल जाता है। ऐसे ही जो उनकी नाकें होती हैं वो तो बिल्कुल मृत्यु के बहुत मतलब 15 मिनट या आधा घंटा पहले उनकी नाकें टेढ़ी होती है। तो उस समय तो जिसकी मृत्यु होने वाली तो उसको आभास नहीं होगा, लेकिन जो घर के परिजन हैं उनको वो देखकर बता सकते हैं कि अब इनकी आयु आधे घंटे की है। उनके शरीर का रंग लाल या पीले रंग का होना, यानी कि प्राकृतिक रूप से उनका शरीर जो होता है अंदर से वो जलने लगता है, जलने पर जैसे पीला रंग हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है, तो उस तरीके से देखने पर पता चलता है कि हमारी मृत्यु कब होएगी। और कभी कभी ऐसा होता है कि जिसकी मृत्यु नज़दीक होती है उनको अपना नाक नहीं दिखाई देता है, तथा जन्म के समय जिस तरीके से बच्चे की लैट्रिन होती है उसी तरीके से मृत व्यक्ति की भी लैट्रिन होने लगती है जिसकी मृत्यु नज़दीक होती है। तो ये 3-4 चीज़ जो होते हैं वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाते हैं। ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कि बताते हैं मौत से पहले मनुष्य को मिलते हैं ये 7 संकेत, जिस तो समझ जाएं कि हमारी मृत्यु नज़दीक है। अगर हम इन अवस्थाओं को अपने परिजन के आसपास देखते हैं तो हमारा भी कर्तव्य होता है कि उनको भगवत कृपा का नाम सुनाएं, उनको बिस्तर से उतार दें, जिससे कि उनको सहज देह त्याग का उनको आसान हो जाए। ये सारी अनुभव मैंने अपनी माँ के साथ होते हुए मैंने देखा है, तो मैंने ये वीडियो लाई हूँ। मैंने पहली वीडियो एक सूरी जी हैं उनकी वीडियो मैंने देखा था, उसके बाद मैंने ये सारी चीज़ें मैंने अपनी माँ के साथ नोट किया। फिर मैंने कहा कि ये वीडियो सब तक ज़रूर पहुंचना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर एक लाइक करें और सचेत रहें, जागरूक रहें, क्योंकि हम नए ज़माने के लोग हैं। तो पॉजिटिव होकर सभी का ध्यान रखें और अपना भी ध्यान रखें। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। जय श्री कृष्णा।